मेरी बेटी वापस करो मुझे। मैं अपनी बेटी को साथ लिए बगैर नहीं जाऊंगा। मीरान! मेरा मकसद किसी को तकलीफ देना नहीं है, सिर्फ मेरी बेटी वापस चाहिए। तुम्हारी बेटी यहाँ नहीं है खिजर, ऐसे शोर मत करो। मुझसे ज्यादा झूठ मत बोलो सुल्ताना खानम। मुझे मेरी बेटी चाहिए, वरना तो जाओ जाओ, जाके ढूंढ लो, अपनी तसल्ली कर लो। तुम्हारी बेटी यहाँ है या नहीं, खुद जाकर देख लो। अगर यहाँ नहीं तो कहाँ है फिर? कहाँ छुपाया है मेरी बेटी को तुमने? तुम्हारी बेटी का पता सिर्फ अल्लाह जानता है, या फिर मीरान। मालूम नहीं कहाँ ले गया होगा उसे। मुझे यहाँ पर दोबारा क्यों लेकर आए हो? क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? यहीं पर तुमने मुझे गोली मारी और फिर वापस आकर मेरी जान बचाई। जानते हो तुम्हें किस लिए बचाया है मैंने? ताकि जो जिंदगी तुमने मुझे दी है उससे बदतर दे सकूं तुम्हें। शुक्रिया। चलो। आज भी लाइट नहीं है यहाँ पर। खैर, मैं करता हूँ कुछ अभी। तुम आ जाकर बैठो, मैं भी आग जलाता हूँ, तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। तुम्हारी आंखों में जन्नत दिखी थी मुझे मीरान, लेकिन तुमने मेरी जिंदगी जहन्नुम बना दी। हम कुछ देर के लिए यहां रुकेंगे। क्या तुम मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती रेहान? अब तो तुम कहीं नहीं जाओगे ना?
मैंने आज देख लिया है क्या? तुम्हारी आंखों में पछतावा। तुमने मुझसे नहीं भी कहा तो मैं समझ गई हूं। अब क्या करूं? मुझसे मेरा फोन भी ले लिया है। भाई इंशाल्लाह रेयान को उस घर से निकाल कर ले जाओगे, वरना ये सब कुछ जाया हो जाएगा, सब कुछ जाया हो जाएगा। यहाँ अंदर है वो। रुको, जब तक मीरान अंदर है तुम उसको नहीं ले जा सकते। तो फिर क्या करेंगे? यहाँ ऐसे उनका वेट करेंगे? हाँ, वेट करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो सुबह तक वेट करेंगे। सिर्फ एक ही चांस है हमारे पास आजाद, कोई गलती नहीं करेंगे। अगर यहीं रहना है तो कुछ चीजें खरीदनी होगी। इस घर में कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं अभी जाकर ले आता हूं। तुम बेशक कल चले जाना, मेरा मतलब ये नहीं था कि अभी लेकर आ जाओ। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है, मैं भी जाकर सब कुछ ले आता हूँ। क्या चीज चाहिए और तुम्हारे लिए क्या लाऊं? मेरे लिए कुछ भी नहीं। मैं बस अभी जाके सब ले आता हूँ, तुम्हें डर तो नहीं लगेगा? वैसे अगर तुम चाहो तो हम दोनों साथ भी जा सकते हैं। हाँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, फिक्र नहीं करो। मैं उस वजह से नहीं कह रहा हूं रेयान, तुम अकेले में डर न जाओ इसलिए कहा। जो तुमने मेरे साथ किया उससे बुरा कोई नहीं कर सकता। मैं नहीं डरूंगी। ये कीज रख लो, मेरे जाने के बाद लॉक कर लेना। मीरान जा रहा है। हाँ, मैं भी देख रहा हूं। रुको, पहले मैं जाऊंगी। तुम क्यों? पहले मैं जाकर बात करती हूँ, उसको बताती हूँ, फिर मेरे पीछे तुम आ जाना। ठीक है? ठीक है। रेयान, दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। गोनल,
तुम यहाँ से जा सकती हो, आजाद हो। क्या मतलब है तुम्हारा? मीरान से तुम्हारी जान छूट रही है, नहीं समझी तुम? मीरान से जान छूट रही है मेरी? मेरे पास तो उसके अलावा जाने के लिए कोई जगह ही नहीं। मीरान तुम्हारा क्या लगता है जो उसके अलावा तुम्हारे लिए कोई जगह ही नहीं? तुम तो जानती हो कि मेरे दादा मुझे मार डालना चाहते हैं। ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। तुम मीरान की हो कौन? हाँ, तुम किस रिश्ते से मीरान के साथ रह रही हो? बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चली जाओ। तुम कहना क्या चाहती हो? तुम मुझे जानती हो मैं हूँ कौन? मीरान के अंकल की बेटी हो तुम? हाँ बिल्कुल, उसके अंकल की बेटी हूँ। लेकिन तुम्हें पूरा रिश्ता नहीं पता। मैं असलानबे खानदान की बहू हूँ और तुम्हारी तरह नहीं बल्कि उसकी लीगल वाइफ हूँ। मीरान असलानबे मेरे शौहर का नाम है। समझी तुम? अब सोचो मत। आजाद बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मौका अच्छा है, आजाद के साथ चली जाओ तुम। दोबारा ये मौका नहीं मिलेगा। इससे पहले कि मीरान यहाँ आए, जल्दी जाओ यहाँ से। तुम होश में रहकर बात करो अजीजा। तुम कहां खड़ी होकर किसे मारने की बात कर रही हो? शादोलो अपने दुश्मनों की बहन बेटियों को कभी अगवा नहीं करते। तुम्हें तो अच्छी तरह पता है ये। शादोलो तुम्हारे जैसे हरगिज नहीं है। अब ये बताओ कि एलिफ कौन है और क्या लगती है तुम्हारी? अभी नहीं। जवाब दो अजीजा, कौन है एलिफ और तुम्हारी क्या लगती है जिसके लिए रात के पहर तुम मेरी दहलीज में खड़ी हो? बताओ मुझे। है कोई हमारे घर से? हमारे घर में काम करने वाली हर खातून असलान बे खानदान की जिम्मेदारी होती है। अगर किसी का एक बाल भी बीका हुआ तो उसका हिसाब मैं खुद लूंगी तुमसे, समझ गए? अजीजा, तुम बगैर इजाजत मेरी प्रॉपर्टी पे आई और चुप रहा मैं। तुम यहाँ मेरे घर आई और बकवास करने लगी, फिर भी चुप रहा मैं क्योंकि तुम यहाँ मेरे घर में खड़ी हो। मगर हर बार ऐसा नहीं होगा। याद रखना, तुमने जो हरकतें की उसके बाद अपनी जगह इस इलाके में खो चुकी हो। विदियात में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। तुम अब यहाँ की बासी नहीं रही और बहुत जल्द तुम यहाँ से बगैर पीछे मुड़े वापस चली जाओगी। अगर किसी इलाके में किसी इंसान का कोई अपना दफना हुआ हो तो वो वहां का बासी नहीं होता नसू। तुम खुद सोच लो फिर, कौन यहाँ का बासी है और कौन नहीं, और कौन यहाँ से बगैर पीछे मुड़े चला जाएगा। सोचो।
बस मुझे यहीं उतरना है। तुम यहाँ रहती हो? मुझे ड्रॉप करने का बहुत शुक्रिया। एलिफ, मेरी बात सुनो। एलिफ, एलिफ, एलिफ। ये हवेली, ये तो असलामिया वालों की हवेली है। फिर ये लड़की कौन है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं यहाँ पे हूँ और मेरी बेटी यहाँ पर नहीं है। अजीजा खानम हमारी हवेली में है। तुम लोग किस किस्म के इंसान हो? हमसे और क्या चाहते हो तुम लोग? तुम कहना क्या चाहते हो खिजर? बात सुनो सुल्ताना खानम, उस बेगैरत मीरान को कहना कि अगर कल शाम तक मेरी बेटी घर वापस नहीं आई, कसम से इस हवेली की ईंट से ईंट बजा दूंगा। समझ गई तुम? मैंने तो इसे शादी पर भी नहीं देखा था। घर की मुलाजमा भी नहीं लगती। आखिर कौन है ये? जहान भाई, आप? तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? भाई वो मैं तो यहाँ से यूं ही गुजर रहा था। छोड़ें, ये बताएं आप यहाँ असलामिया वालों की हवेली में क्या कर रहे हैं? क्यों आए थे यहाँ? मैं इस हवेली में अपनी बेटी को लेने आया था जहान। अब चलो यहाँ से, क्या यहीं पे खड़े होकर बातें करते रहेंगे? असलानबे वाले हमारी हवेली में। वाले हमारी हवेली में? हाँ चलो, क्या है? गाड़ी में बैठो, रास्ते में बताता हूँ सब तुम्हें। बताइए ना प्लीज। रजा की कॉल आई थी मेरे पास। अजीजा असलानबे अपने गार्ड्स के साथ हमारी हवेली में आ गई हैं। तुम चलो जल्दी, बस चलो। कुछ हुआ है क्या? कहाँ थी तुम लड़की? बगैर किसी को बताए कैसे जा सकती हो तुम? मैं बाहर वॉक करने गई थी। अब आप बात का पतंगड़ मत बनाइएगा। पतंगड़ बना रही हूँ मैं? तुमसे अम्मी जान खुद बात करेंगी। ये आदमी कौन था? तुम्हें इससे क्या? बस तुम ये सोचो कि तुम्हें अजीजा बेगम को क्या जवाब देना है। बेटी ठीक हो ना? ठीक हूँ, ठीक हूँ। अच्छा चलो अंदर। रेयान, रेयान, गोनल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? गोनल, मेरा गोनल, क्या हुआ तुम्हें? गोनल, रेयान कहाँ है? मेरा मैंने रोकने की कोशिश की, नहीं रोक पाई। मीरान, ये सब उसने किया है। कैसे? कहाँ चली गई? आजाद, रेयान आजाद के साथ चली गई। गोनल, गोनल, रेयान, तुमने ये सब क्या किया? रेयान, तुमने ये सब क्या किया? रेयान, क्यों किया?
रेहान, मुतमईन रहो, मैंने तुम्हें उसके चुंगल से आजाद करा लिया है। अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं जब तक तुम मेरे साथ हो। मैं असलानबे खानदान की बहू हूँ और तुम्हारी तरह नहीं बल्कि उसकी लीगल वाइफ हूँ। मीरान असलानबे मेरे शौहर का नाम है। तुम सुन रही हो ना रेहान? अब तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। हम चले जाएंगे यहां से, ऐसी जगह जहां हमें कोई नहीं ढूंढ पाएगा, और उसके बाद जहां तुम चाहोगी वहां जाएंगे। तुम नहीं चाहती हो तो तुम मुझे बता दो, हम मंगनी तोड़ देंगे। नहीं, नहीं। गोनल मुझे दे दो। नहीं, मुझे मीरान से बात करनी है। आजाद भाई, क्या? गाड़ी घुमाए, मुझे उससे बात करनी है। बेवकूफ मत बनो, मैं तुम्हें उस मकान के पास वापस नहीं जाने दूंगा। आजाद भाई गाड़ी मोड़े। मुमकिन नहीं रेहान। आजाद भाई गाड़ी मोड़े, रोक दे गाड़ी। पागलपन मत करो रेहान। रियान, गाड़ी रखिए। रियान नहीं। रेहान आजाद के साथ चली गई। नहीं, रेहान ऐसा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती वो ऐसा। तुम्हें हर रोज जीते जी मारूंगी का मतलब ये तो नहीं था। तुमने अपना इंतकाम ऐसे लिया। तुम्हें जिस आग में फेंका था उससे ज्यादा बड़ी आग में जलाओगी मुझे। ये सब क्यों किया रेहान, क्यों? रियान ऐसा नहीं कर सकती। वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, चाहे वो इस आग में जितना मर्जी जली हो। मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकती। आजाद ने उसको फोर्स किया होगा, आजाद ने फोर्स किया। एलिफ फिर गई कहां? फिरात, तुम लोगों से कहा था कि शहर का कोना कोना छान मारो। कहां गई मेरी एलिफ? दादी जान, हमने उसको हर जगह तलाश किया है, आप फिक्र न करें, मिल जाएगी वो। अस्मा, मुझे कोई खैर की खबर देना। खैर की खबर है खानम, एलिफ आ गई है। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, वो सही सलामत है। वो बस वॉक पर गई थी और रास्ता भूल गई। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। अस्मा, तुम उस पर अपनी नजर रखना। हाँ, मैं खुद आकर उससे पूछती हूँ कि कहाँ थी वो। मीरान की कॉल है, उठाओ उठाओ, स्पीकर भी ऑन करो। हेलो हेलो फिरात, आजाद ने हमें ढूंढ लिया। वो रेहान को ले गया है, गोनल भी जख्मी है। लेकिन कैसे? उसे कैसे पता चला? तुम कैसे हो? गोनल कैसी है? फिलहाल कुछ ऐसा वैसा मत करना। मैं गोनल को अस्पताल लेकर जा रहा हूँ। पता नहीं कैसे हुआ, गोनल भी वहां पर आ गई थी। गोनल, उसको जगह का कैसे पता चला? मुझे नहीं पता, कुछ भी नहीं पता है मुझे। मैं फिलहाल गोनल को अस्पताल लेकर जा रहा हूँ और फिर आजाद का पीछा करूंगा। उसे नहीं छोड़ूंगा मैं आज। तुम्हें किसी भी चीज का कुछ इल्म नहीं है, समझे तुम? और ना ही तुम किसी को कुछ बताना, ठीक है? ठीक है। मीरान, मेरा 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 बस हिम्मत से काम लो गोनल, हॉस्पिटल आने वाला है। अच्छा, तो वो शादुलो वालों की लड़की भाग गई।
जहां दफा होना है हो जाए। महमूद, गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ ले लो। हम हॉस्पिटल नहीं, सीधा हवेली जाएंगे। मुझे हवेली उतारकर तुम हॉस्पिटल चले जाना और मुझे बराबर खबर देते रहना। मेरा 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 हम बस हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं। कौन है? किसी ने एम्बुलेंस को कॉल की? हाँ, आने वाली है। क्या ये जिंदा है? पता नहीं। रेहान, रेहान, रेहान। सर आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। उसको देखे, उसको देखे। रेहान, रेहान, रेहान। अभी तक पल्स काम कर रही है, जल्दी से स्ट्रेचर निकालो, हॉस्पिटल लेके जाना है। ये जिंदा है ना? फिर आंखें क्यों नहीं खोल रही है? रेहान, ये जिंदा है ना? रेहान, तुम ठीक हो जाओगी रेहान, ठीक हो जाओगी। आप हमारे साथ नहीं जा सकते। मैं इसे अकेला नहीं सर, छोड़ सकता। एम्बुलेंस सिर्फ मरीज के लिए होती है। मैं भी जख्मी हूँ, मुझे भी हॉस्पिटल जाना है। ओह गोनल, पता नहीं कहाँ पे हो और क्या कर रही हो। एलिफ ठीक है, अपने कमरे में है। कोई नेकी काम आ गई आपकी अजीजा बेगम। आप खुशकिस्मत हैं कि वो बगैर किसी नुकसान के घर वापस आ गई खैरियत से। एलिफ के बारे में तुम कब से परेशान होने लगी? तुम उसकी फिक्र करने के बजाय अपनी बेटी पर ध्यान दो तो ज्यादा बेहतर होगा। उसे समझाया भी था कि आराम से रहे, लेकिन फिर भी अपने सर पर एक मुसीबत ले आई। शादुलो खानदान की लड़की को उसके अंकल का बेटा उस घर से अपने साथ ले गया। गोनल जख्मी हो गई। पता नहीं वो वहां पर क्या कर रही थी। मीरान उसको हॉस्पिटल लेकर गया है। गोनल, गोनल, फौरन गाड़ी तैयार करवाओ। एलिफ, क्या आप मानेंगी मुझे? मैंने पहले कभी तुम्हें मारा है? आप नाराज मत होइएगा, बस हवा खाने गई थी बाहर में। तुमने तो मेरी जान ही निकाल के रख दी थी एलिफ। जब तुम्हारी कॉल किसी अजनबी ने अटेंड की तो मेरी तो सांसें रुक गई। इस शहर में हमारे दुश्मन मौजूद है, बताया था। तुम्हारे लिए सब खेल है क्या? तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? मुझे टाइम का पता नहीं चला। जल्दी में घर आते हुए फोन कहीं गिर गया और घबराहट में घर का रास्ता भी भूल गई। एलिफ, देखो, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो नुकसान उठाओगी। अगर मुझे बताए बगैर कुछ करोगी तो मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी। तुम अच्छी तरह जानती हो एलिफ कि तुम मुझे कितनी अजीज हो, कि तुम्हें नहीं पता? जी समझ रही हूँ, आप जैसा समझ रही थी ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं
मुझे एक बंदा घर तक छोड़ के गया था। मेरी जैसी बेटी भी है उसकी। कौन था, किस खानदान से था? कॉल करके शुक्रिया अदा करते, खाने पे बुलाते हैं उसे। मालूम नहीं, जहाद नाम था उनका। मिरान भाई शायद जानते होंगे उन्हें, बहुत अच्छे आदमी थे, किसी अच्छी फैमिली से लग रहे थे। जहां वो तुम्हें यहाँ तक छोड़ने आया? तुमने उसे बताया तो नहीं कि तुम कौन हो? उसको ये तो नहीं बताया कि तुम मेरी पोती हो? नहीं दादी जान, मैंने ऐसा कुछ नहीं बताया उसे। या अल्लाह खैर, ये लोग क्या खिचड़ी पका रहे हैं? अब क्या हो गया दादी जान? दादी जान, दादी जान, क्या हुआ क्या दादी जान? बताइए तो सही। ये आंखें क्यों नहीं खोल रही? वो सिर्फ बेहोश है, अंदरूनी तौर पे कोई चोट नजर नहीं आ रही। ये ठीक हो जाएगी ना? हॉस्पिटल पहुंच जाए, फिर डॉक्टर चेकअप करके ही आपको बता सकते हैं। कॉल कर रहा है, इसकी ये मचाल, मक्कार कहीं का। आई एम सॉरी, रिलैक्स हो जाए यार, क्या कर रहे हो? हाँ, रेहान को आजाद ने किडनैप कर लिया। मुझे पता है उसने कितनी जबरदस्ती की होगी, सब पता है मुझे। रेहान ऐसा कभी नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं। वो क्यों ना जाती? क्यों ना जाती वो? रेहान ने जाने के लिए पूरी हवेली सर पर उठा ली थी। मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा कि तुम ये बात क्यों नहीं समझ रहे। तुम्हें कैसे पता वो जबरदस्ती ले गया? पता है मुझे, पता है मुझे, पता है मुझे, जानता हूँ मैं, जानता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से रेहान की आंखों में देखा है। बेशक वो मुझसे बदला लेना चाहती है, लेकिन मैंने सब कुछ उसकी आंखों में पढ़ा है। वो चाहे मुझसे जितनी भी नाराज हो जाए, लेकिन मैंने उसका दिल देखा है। फिरात देखा है मैंने। रेहान नहीं जा सकती, नहीं जा सकती, समझे तुम? कभी नहीं। मिरहान, मिरहान तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ यार। दोबारा जख्म तो नहीं खुल गए? चलो डॉक्टर को दिखा लेते हैं। मैं ठीक हूँ मेरे भाई, ठीक हूँ मैं। बस अचानक से सांस लेना मुश्किल हो गया। आई एम सॉरी, मैं अचानक गुस्से में आ गया था। मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। कोई बात नहीं यार, तुम ठीक हो तो सब ठीक रहेगा मेरे यार। मैं तुम्हारे साथ रहने के बावजूद तुम्हारी फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहा हूँ। आखिर ये कर क्या रहे हो तुम? मुझे बताओ क्या चाहिए तुम्हें? मुझे रेहान ढूंढ कर ला दो फिरात, प्लीज उसे ढूंढ के मेरे पास ले आओ, प्लीज मेरे भाई। मिरान, जब तक आजाद का पता नहीं चलता हम रेहान को कैसे ढूंढने? और वैसे भी वो फोन अटेंड नहीं कर रहा मेरा। मैं पागल हो जाऊंगा फिरात, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यार। सिर्फ तुम्हें, मुझे और रेहान को पता था कि हम लोग वहां पर हैं, और किसी को भी नहीं। गोनल, आजाद कैसे आ गए वहां पर? उनको उस जगह का कैसे पता चला? उन दोनों को किसने बताया कि हम लोग वहां पर हैं? किसने किसने बताया उन्हें? जो मैं कह रहा हूँ तुम वो करो। सुनने में आया है कि निकाह भी जाली था। क्या जरूरत थी ये सब करने की जब उसको छोड़ना ही था? वो ऐसा नहीं कर सकता था, उसकी गोनू से शादी हो चुकी थी। जिंदगी में कभी भी सुकून हासिल नहीं कर सकोगे तुम। तुमने जो मेरी बेटी के साथ किया है, उसके लिए अल्लाह भी तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। यारिन, क्या हुआ है मेरी बेटी को? इजी रहिए सुल्ताना मैडम, परेशानी की कोई बात नहीं। एक तरफ अजीजा बेगम ने और दूसरी तरफ तुमने मेरी बेटी की जिंदगी अजीरन कर दी है।
वो मर जाए तो तुम लोगों की जान छूट जाए, है ना? लेकिन मेरी बेटी को कुछ नहीं होगा। जो मर्जी चाहे कर लो, कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। सुल्ताना मैडम प्लीज रिलैक्स हो जाए। तुम हो कौन? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाजू को इस तरह पकड़ने की? छोड़ो मुझे। मुझे जो कुछ पता है, अगर तुम्हें पता होता तो तुम इंतकाम न लेते। देखो मीरान, ये इंतकाम का खेल सबसे ज्यादा हमें नुकसान पहुंचा रहा है और सबसे ज्यादा हमारा ही घर जल रहा है। जान छुड़ाओ अब इस बला से। ये आंखें क्यों नहीं खोल रही? इस हादसे की वजह से चोट इनके सर पर लगी, इसलिए ये होश में नहीं। हमने इनके कुछ टेस्ट करवाए हैं, रिपोर्ट्स आने के बाद सब क्लियर हो जाएगा। कहाँ हो तुम? मुझे कभी नहीं छोड़ना। मैं यही हूँ रियान, यहीं पे हूँ मैं। मुझे मत छोड़ना प्लीज। मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं तुम्हारे साथ हूँ यहीं पर, तुम बिल्कुल मत डरो। तुमने वादा किया था, अगर कभी मैं गिरी तो तुम मुझे संभाल लोगे मीरान। मीरान मत जाओ। मीरान मेरी बच्ची, तुम ठीक तो हो ना? ठीक है ना? ये परेशान ना हो, खतरे की कोई बात नहीं है। अभी हम इनको वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं, ट्रीटमेंट हो जाएगा। अम्मी, आपने भी अभी कॉल करनी थी। अभी रुको जरा। बस एक तुम्हारी कमी थी यारन। मैंने रेयान को उसके चुंगल से छुड़ा लिया है। ये मत पूछना कि मैं कहां पर हूं, और जब तक मैं खुद कॉल ना करूं मुझे कॉल मत करना। तुम और अम्मी मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। क्या मतलब? क्या कर रहे हो तुम? अम्मी, आजाद, तुम क्यों मुझे मार देना चाहते हो? अभी तक तुम्हारा दिमाग दुरुस्त नहीं हुआ? मैंने तुम्हें कितना समझाया था कि उस लड़की का पीछा छोड़ दो, लेकिन ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आती। मैं रेयान को नहीं छोड़ सकता। अपनी माँ का कोई ख्याल नहीं है तुम्हें? है? बोलो, क्या वो इतनी इम्पोर्टेंट हो गई है तुम्हारे लिए कि उसकी खातिर खुद को आग में भी झोंक सकते हो? आजाद बेटा, कुछ अपनी माँ का तो ख्याल कर लो। मेरी बात मानो, लड़की को जहाँ से उठाए वहीं छोड़कर आ जाओ। लड़की, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अम्मी, तुम्हारे क्या हुआ अम्मी? कर दूंगी। अम्मी, खुदगर्जी की वजह से हम सब मारे जाएंगे। आजाद अब हम पर एक नई मुसीबत खड़ी कर रहा है। अम्मी क्या कर रही है? आंसुओं की कोई परवाह नहीं है।
बताओ मुझे, तुमने अपने भाई को कहाँ भेजा है? बताओ मुझे कुछ नहीं मालूम। मैंने सिर्फ भाई को रेहान को तलाश करने में मदद की थी। बंद करो बकवास। तुम लोगों को जरा सा भी एहसास है कि ये कर क्या रहे हो आखिर? अब मैं और तमाशा होने नहीं दूंगी। जल्दी बताओ, बताओ मुझे, बताओ मुझे कहाँ है वो लड़की, बताओ मुझे। मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं पता कर सकती हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त है आपसे कि मुझे यहां से बाहर निकालेंगी और मेरा फोन मुझे वापस करेंगी। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम गलत कर रही हो। तुम शर्त रख रही हो अपनी माँ के सामने। क्या समझती हो तुम यारेन कि ऐसी हरकतें करके बच जाओगी तुम? हाँ, मैं तुम्हें खुद भी मार सकती हूँ, लेकिन मैं अपने हाथ तुम्हारे खून से रंगना नहीं चाहती। ये बात कान खोल के सुन लो तुम। बाबा कहाँ हैं? वो अजीजा यहाँ क्यों आई थी? मुझे तो कुछ नहीं पता जहान साहब। नसो साहब ऊपर हैं डाइनिंग रूम में। खिजर साहब, क्या हुआ है? रेहान कहाँ है? जहरा, रेहान नहीं थी वहां पे, हवेली में नहीं थी वो। क्या मतलब है आपका? रेहान वहाँ पर नहीं थी तो फिर वो कहाँ पर हो सकती है बताइए? उन्होंने कहा और आपने उनकी बात का कैसे यकीन कर लिया खिजर साहब? आप उसको लिए बिना वापस कैसे आ सकते हैं? जहरा, मेरा यकीन करो, नहीं थी वो। सुल्ताना खानम ने कहा कि जाओ जाकर पूरी हवेली में तलाश करो, लेकिन वो वहां पे नहीं थी। मीरान उसको कहीं ले गया है, किसी को नहीं पता कि वो कहाँ पे है। रेहान को मीरान के हवाले नहीं करना चाहिए था आपको। कैसी हो गोनल? तुम ठीक तो हो ना बेटी? मैं ठीक नहीं हूं, मौत के मुंह से वापस आई हूं। रेहान, वो पागल रेहान भाग गई। मैं उसको नहीं रोक पाई। तुम्हें रेहान का पता कैसे चला? तुम मुझे घर से ये कहकर गई थी कि मैं अपने शौहर को लेने जा रही हूँ। तुम्हें मालूम कैसे हुआ? मुझे कहां से पता चलेगा अम्मी? पिछली दफा भी वो लोग माउंटेन हाउस में गए थे ना, इस बार भी यही सोचा कि वो उधर ही गए होंगे। फिर जब वहां पहुंची तो देखा कि आजाद भी वहां पहले से ही मौजूद था। रेहान को लेकर गाड़ी में बैठे ही वाले थे कि मैंने पूछा तुम लोग कहाँ जा रहे हो, तो आजाद ने मुझे पुश किया और चिल्लाया कि मीरान कहाँ है। फिर मुझे अचानक से एक ठंडक सी फील हुई। अम्मी, रेहान ने छुरी से मुझ पे वार किया और वहां से भाग गई और मैं वहां पे बड़ी तड़प रही थी अम्मी। तुम्हारा इस घर से जाना ही काफी नहीं है रेहान, हमारी जिंदगी से दफा होना होगा।
तुम्हें कत्ल करने की कोशिश की उसने। तुम्हारे साथ ऐसा करने वाली और उसका साथ देने वाले दोनों से जुल्म का हिसाब लूंगी मैं। अब कैसे तबीयत है इनकी? इनकी MRI रिपोर्ट्स भी क्लियर हैं। परेशान होने वाली कोई बात नहीं। ये सुबह तक यहीं रहेंगी, क्योंकि सुबह दोबारा इनका चेकअप किया जाएगा, फिर घर ले जा सकते हैं। कोई बात नहीं डॉक्टर, हम सुबह तक यहीं रुकेंगे, बस ये ठीक हो जाए। इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया। उसके अंकल की बेटी हूं, लेकिन तुम्हें पूरा रिश्ता नहीं पता। मैं असलान बे खानदान की बहू हूं और तुम्हारी तरह नहीं बल्कि उसकी लीगल वाइफ हूं। मीरान असलान बे मेरे शौहर का नाम है। रेयान, तुम ठीक हो ना? तुम क्या कर रही हो? लेटी रहो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। फोन दे मुझे अपना आजाद भाई। आंटी को अभी कॉल मत करो, वो परेशान हो जाएंगी। मुझे मीरान को कॉल करनी है, फोन दे। मीरान को कॉल करनी है? मुझे उससे बात करनी है आजाद भाई। मैं उसे कॉल करूंगी और पूछूंगी, वो बताएगा मुझे, वो सच बताएगा मुझे। अभी तक भी रेयान, उस शख्स ने तुम्हारा दिल निकालकर टुकड़े टुकड़े कर दिया, पूरे शहर में तमाशा बना दिया, तुम्हें शादी के जोड़े में ले गया और अगले दिन सबके सामने शहर के बीच में छोड़ गया। खुदकुशी करने लगी थी तुम उसकी वजह से। तुम घर से बेघर हो गई, रे खानदान से कट गई। उसने तुम्हारे साथ झूठा निकाह किया था, उसने सरनेम भी झूठा बताया, और जो तुमसे मोहब्बत की थी वो भी झूठी थी। इस सब के बावजूद वो तुम्हें सच बताएगा? उसने पहले तुम्हें कौन सा सच बताया है जो अब सच बताएगा रेयान? उसके लिए मत रो। अगर तुम अभी तक उससे बात करके सच जानने की तलाश में हो तो तुम बेवकूफ हो। वो ऐसा नहीं कर सकता आजाद भाई, वो इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकता है मुझसे। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अभी दिखाता हूं, ये देख लो। क्या है ये? तुम खुद देख लो, ये क्या है, तुम्हें पता चल जाएगा। तुम्हें पता चल गया कि कौन है झूठा? सब सच था, सब कुछ सच था, सब कुछ सच था। इतना बड़ा झूठ कैसे बोल दिया विराट? हेलो मलाइका, बात सुनो, एक जरूरी बात है, कुछ पूछना है तुमसे। प्लीज एक बात बताओ मुझे, आजाद कहाँ है? घर पे है क्या? फोन का स्पीकर ऑन करो फिर। मुझे क्या पता वो कहाँ पे है, और तुम्हें इससे क्या? अब कॉल मत करना मुझे। मलिका, मुझे सीधी तरह बता,
वो आजाद रियान के साथ कहाँ छुपा हुआ इस वक्त? आजाद कहाँ पे है उसका पता सिर्फ अल्लाह को है। और वैसे भी मुझे पता होता तो तुम्हें कभी ना बताती। दोबारा कॉल मत करना मुझे। अब क्या करूं? कसम से नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा किसी को। हंदान, एक दिन तो ऐसा हो कि जब मैं इस दरवाजे से दाखिल हूं तो मुझे कोई अच्छी खबर सुनाओ। बताओ क्या हुआ है? हमारी कौन सी औलाद ने अब कौन सा नया कारनामा दिखाया है? कुछ जानते भी हैं आप, वो रेहान अगवा कर ली गई है और अगवा करने वाला आपका अपना बेटा आजाद है और इस काम में यारिन ने भी उसकी भरपूर मदद की है। लगता है इन दोनों बहन भाई ने हमें तबाह करने की कसम खा रखी है। जहान, खुदा के लिए कुछ कीजिए। उसे कुछ नहीं पता वो क्या कर रहा है। वो बिल्कुल पागल हो गया है। प्लीज जहान, उसे जाकर ढूंढिए। मैं आजाद को ढूंढूं, है ना हंदान? अब मुझे क्या पता वो कौन से जहन्नम में गया है। फिर हम क्या करें? अपनी रुसवाई का इंतजार करें? जैसे तुम्हारी बेटी शादुलो का नाम खराब होते वक्त चुप रही थी, वैसे ही तुम चुप रहकर इंतजार करो, समझी? जहान, ये क्या फजूल बातें कर रहे हैं आप? हंदान, यारन को सब कुछ पता था कि रियान के साथ क्या होने वाला है। अगर वो उस वक्त चुप न रहती और सबको बता देती तो वो सब कुछ न होता जो हुआ है हमारे साथ। मगर आपको ये सब कहां से पता चला? शादी के इतने अरसे बाद भी तुम मुझे समझ नहीं पाई। तुम मुझे क्या समझती हो हंदान? मुझे नाकारा समझती हो ना तुम? यही ताने दिए थे ना तुमने मुझे। तुम लोगों के पल पल की खबर रखता हूं मैं, समझी तुम? यारन को सब कुछ पता था लेकिन वो खामोश रही और तुम उसकी हरकतों को छुपाती रही, यहां तक कि आजाद भी सामने खड़ा हो गया। अब आजाद तुम्हें अपना दर्द, अपनी प्रॉब्लम शेयर करके ये बताएगा कि वो अब क्या करने वाला है। जाहिर है क्यों बताएगा। अपनी मर्जी से कदम उठाएगा और उस लड़की को यहां लेकर आ जाएगा। वो उसे यहां लेकर आ गया तो क्या होगा? तसव्वुर करो, वो उसे यहां ले आया तो क्या होगा? तुम लोग लड़की को लान तान करोगे जिस पर आजाद को गुस्सा आ जाएगा और वो जाकर अपने दादा को सब कुछ बता देगा कि असल कसूरवार रियान नहीं बल्कि यारिन है। वो सब जानती थी। जब ये सब कुछ वो जान लेंगे तो क्या होगा? खुदा के लिए चुप हो जाए। मैं अब चुप नहीं रहूंगा, नहीं रहूंगा चुप। आज के बाद मेरी हर बात मानोगी तुम। सुनो, तुम दोनों मां बेटी कुछ भी करने से पहले हर बात मुझे पहले बताओगी, समझी तुम? समझ गई? अब हम सिर्फ इंतजार करेंगे जब तक वो बेवकूफ आजाद वापस ना आए। मैं सब संभाल लूंगा, परेशान मत हो तुम। Gide gide bir sövde dayandım dayandım. O sövdün allarına boyandım, gelin boyandım. O sövdün allarına boyandım, gelin boyandım. Ben o yâre dağlar kadar güvendim, güvendim, güvendim. Dağlar elime geldi, elime geldi. Güvendim, dağlar elime geldi, elime geldi. Ölem ben, kurban olam ağzındaki dile ben, gelin dile ben. Ölem ben, kurban olam ağzındaki dile ben, gelin dile ben. Yüce dağlar size var mı zararım, zararım? Yar yitirdim
Ben o yari her gelenden sorarım, sorarım. Güvendiğim dağlar elime geldi, elime geldi. Güvendiğim dağlar elime geldi, elime geldi. Ölem ben, ölem ben, kurban olam ağzımdaki dile ben, gelin dile ben. Ölem ben, ölem ben, kurban olam ağzımdaki dile ben, gelin dile ben. Gide gide bir sözde dayandım, dayandım. O söğüdün allarına boyandım, gelin boyandım. O söğüdün allarına boyandım, gelin boyandım. Ben o yâre dağlar kadar güvendim, güvendim. Güvendim dağlar elime geldi, elime geldi. Güvendim dağlar elime geldi, elime geldi. Ölem ben, ölem ben, kurban olam ağzındaki dile ben, gelin dile ben. Ölem ben, ölem ben, kurban olam ağzındaki dile ben, gelin dile ben. Ölem ben, ölem ben, kurban olam ağzındaki dile ben, gelin dile ben. मैंने पेपर वर्क कर लिया है, अब हम जा सकते हैं यहां से। मत देखो इसे बार बार, अपने आप को तकलीफ मत दो, फेंक दो, जला दो इसको। मैं नहीं फेंकूंगी इसे, ये मेरे पास ही रहेगी। मैं भूलना नहीं चाहती, और अगर कभी मैं भूलना भी चाहूंगी तो ये तस्वीर मुझे याद दिलाएगी कि सच क्या है। मेरी वजह से आपको भी परेशानी उठानी पड़ी। शायद मैं तकलीफ उठाने पर खुश हूं, तुम्हारे लिए सब कुछ कबूल है मुझे। बस कर दे। हाँ रेयान, तुम्हें याद है जब जबरदस्ती दादा तुम्हारी शादी उस बूढ़े शख्स से कर रहे थे, तब मैंने कहा था कि चलो चलते हैं यहां से, लेकिन तुम नहीं आई। आपको क्या लगता है कि मैं नहीं आना चाहती थी? फिर आई क्यों नहीं? अब उन बातों का कोई फायदा नहीं। बताओ मुझे, क्यों नहीं आई थी तब? खानदान, आंटी और यारिन उस वक्त कमरे में थी, और वैसे भी मेरे लिए सब कुछ खत्म हो गया था, तो सोचा कि खुद की वजह से आपको क्यों तकलीफ में डालूं। रेयान, ये क्या किया तुमने? चलो चलते हैं यहां से।
इन सब से कहीं दूर, जहां पर कोई भी तुम्हें किसी भी किस्म का नुकसान ना पहुंचा सके, कोई एक ताना भी ना मार सके तुम्हें। चले यहां से रेहान, तुम जहां कहोगी वहां पे, किसी और शहर, किसी और मुल्क में कोई हमें नहीं ढूंढ पाएगा। और वैसे भी अगर ढूंढ लिया तो क्या हो जाएगा? कोई तुम्हें मुझसे नहीं छीन सकता, कभी भी नहीं। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं होगी रेहान। बताओ कहां चले? मैं अब कहीं भी नहीं जाना चाहती हूं। मेरा सब कुछ अब वो हवेली ही है। पहले जब मैं अपनी मर्जी से उस हवेली से बाहर निकली थी तो मैं जगह जगह पर जलील हुई थी। मैं समझती थी कि उस हवेली के अंदर कैद हूं मैं। वहां से निकली तो पूरे शहर की कैद में आ गई। खुद को परिंदा समझा था, परिंदे की तरह अपना घर ढूंढने निकली थी, मगर अपने ही घर से बेघर कर दिया गया मुझे। और अभी मैंने अपने पर निकाले भी नहीं थे कि उन्हें तोड़ दिया गया। सब खत्म हो गया। क्या आप मुझे एक जगह ले जा सकते हैं आजाद भाई? गोनल, अगर तुम ठीक हो तो कुछ बात करनी है मुझे। अल्लाह ने करम किया, अगर वो चाकू थोड़ा और अंदर जाता तो बचना मुश्किल था। वो मर जाती। सुना तुमने? आप लोगों ने जिसे इंतकाम की आग में फेंक दिया था, उसे अल्लाह ने वापस कर दिया मुझे। काश ना वापस करता, जो भी होना था वो हो जाता। मैं शायद ना देख पाती, लेकिन उस वक्त मिरान के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती। गोनल, तुम्हें कैसे पता चला कि हम लोग वहां पर हैं? आजाद वहां पर कैसे आया? तुम और आजाद दोनों एक ही वक्त पे एक जगह पर कैसे मिले? बताओ मुझे। मिरान, तुम इसकी हालत नहीं देख रहे हो? अब भी जानना है मुझे। गोनल, बताओ मुझे, प्लीज बताओ मुझे। तुमने कहा था कि तुम मोहब्बत नहीं कर सकते मिरान। मेरे अंदर इंतकाम की वो आग लगी हुई है कि अब मोहब्बत की आग की कोई जगह नहीं है। और अब रेयान से तुम्हें 2 दिन में ही मोहब्बत हो गई। जवाब दो मुझे मिरान, उसके बगैर जीना कितना मुश्किल है। अब पता चला, इस वक्त जिस तरह तुम महसूस कर रहे हो उसी तरह मैं भी महसूस करती हूँ। अकेलापन, बिल्कुल। तुमने तो ये सोचा था कि वह तुम्हें छोड़ के नहीं जाएगी, लेकिन वो चली गई। रेहान की कमी को महसूस कर रहे हो ना? बिल्कुल इसी तरह मैंने भी महसूस की। क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए। तुम्हारी हर बात मानी मैंने, जैसा तुमने कहा वैसे किया। बताओ मुझे, मेरा कसूर क्या है? क्यों तुमने मुझे सजा दी? मैंने तुमसे ऐसी कौन सी ख्वाहिश की थी जिसकी तुमने मुझे इतनी बड़ी सजा दी है कोई जवाब मेरी बात का? तुम लोगों को मेरे कौन से गुनाह की सजा मिल रही है? बताओ मुझे गोनल, हमारा यह हाल क्यों है? तुम शुरू से सब जानती थी, सब मालूम था। क्या मैंने छुपाया कुछ?
मैंने तुम्हें मेरा इंतजार करने को नहीं कहा था कोनल। मैंने कभी नहीं चाहा तुम्हें तकलीफ पहुंचे। यही वजह है कि मैंने तुम्हें कभी कोई उम्मीद नहीं दी। तुम अपनी मर्जी की जिंदगी जी रही हो, लेकिन जो जिंदगी मैं जी रहा हूं, ना तो मैंने उसे अपने लिए मुंतखब किया और ना ही मैं उसे जीना चाहता हूं। प्लीज बताओ मुझे, क्या हुआ था वहां? बस मीरान, बहुत हो गया। क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? अब उसे तकलीफ देना बंद करो और उसका शौहर बनकर दिखाओ। मैं कुछ भी कर लूं, ये मेरा नहीं हो सकता। उस घर में जो भी हुआ मैं पता कर ही लूंगा रेहान। जिसने जो भी किया सबका हिसाब होगा। मीरान, मीरान, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। टाइम नहीं मिला तुम्हें बताने का। वो दरअसल कल दादी जान ने मुझे जाना है फिरात, बाद में बात करता हूं। कहाँ जा रहे हो? रेहान को ढूंढने। कहाँ ढूंढोगे उसे? जानता हूं मैं, जहां उसे पहले ढूंढा था। अपने प्यारों को अपने से दूर मत तलाश करो। बाज औकात वो इतने करीब होते हैं कि तुम उन्हें देख ही नहीं पाते, और ढूंढ ढूंढ कर भी वो तुम्हें नहीं मिलते। फिलहाल टैक्सी में चलते हैं, गाड़ी बाद में ले लेंगे। यहाँ एक जीप खड़ी थी। रेहान, हम यहां क्यों आए हैं? और ये झूला किसका है? एक मासूम लड़की का जो उसके हरजाई ने उसे दिया था। रेहान, ये क्या कह रही हो तुम? रेहान, खुदा के लिए ये मत कहना कि तुम अभी इस झूले में बैठना चाहती हो। रेहान, और वैसे भी तुम्हें इतना हौसला है कि तुम इस झूले में बैठ सको। लेकिन क्या तुम इस झूले पर बैठना पसंद करोगी? रेहान, झूला दे मुझे, झूला दे। चाहे जितनी भी दूर चली जाओ तो ढूंढ लूंगा मैं तुम्हें। रोकिए नहीं। और अगर कभी तुम गिरने लगी तो तुम्हें पकड़ लूंगा। और तेज झूला दीजिए। अगर मैं गिर गई फिर? तो मैं भी तुम्हारे साथ गिर जाऊंगा। और तेज दीजिए झूला। और तेज।
अगर मैं गिर गई फिर? अगर ऐसा हुआ और मैं तुम्हें पकड़ नहीं सका तो मैं भी तुम्हारे साथ गिर जाऊंगा। रेहान, शादी कर लो मुझसे। शादी कर लो मुझसे। तुमने कहा था कि तुम अपने घर की तलाश में हो। मैं बनाऊंगा वो घर सिर्फ तुम्हारे लिए। रियान, हमारी पहली मुलाकात वहीं पर हुई थी, वहीं मुझ पर भरोसा किया। तुम बहुत खुश थी वहां। इंसान जिस जगह पर भी खुश होता है दोबारा वहां जरूर जाता है। जानता हूं मैं, वहीं होगी तुम। पीछे मुड़कर मत देखना रेहान, हर किस पीछे मत मुड़ना। तुम इस जगह को कैसे जानते हो? तुम्ही ने तो कहा था मुझसे पहाड़ों की चोटी पे झूला लगाने के लिए। पागल तो नहीं हो गया? मैंने तो वैसे ही कहा था। कहाँ हो तुम रेहान? कहाँ हो? कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? कहाँ हो?
तुम मुझे नहीं छोड़ सकती रेहान, नहीं जा सकती तुमने ये इसलिए छोड़ा ताकि मैं तुम्हें ढूंढ सकूं, तुम्हारी हिफाजत कर सकूं। इसका कोई और मतलब नहीं हो सकता रेहान, कोई मतलब नहीं इसका और। मैं तुम्हें जरूर ढूंढूंगा। चलो बाहर आओ। लगता है मेरी सजा खत्म हो गई है। क्या हुआ? भाई को ढूंढने का इरादा कैंसिल कर दिया क्या? या फिर आपने रेहान को बहू के तौर पर कबूल कर लिया है? इसका फैसला तो कोई और ही करेगा, और वैसे भी बाप के होते हुए बेटी को फिक्र करने की क्या जरूरत? किसके बाप? मेरे बाबा जान? नहीं, किसी और की बात कर रही हूं मैं। क्या लड़की है ये? वैसे तुम अपने बाप को क्या समझती हो यारन? जहान शादुलो जरूर कुछ करेगा। रह गई रेहान तो वो इस हवेली की कभी बहू नहीं बन सकती। चलो शाबाश, नाश्ता तैयार है। चलो चलो चलो, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? जल्दी चलो, सीधा नाश्ते की टेबल पे जाना। चलो बेटा, इसे जल्दी से खा लो। आपको ये पूरा फिनिश करना है। मुंह खोलो। अभी तक कोई नाश्ता करने नहीं आया क्या? इस घर के लोगों को नाश्ता करने के काबिल छोड़ा है क्या? अच्छी शादी हुई इस घर में, हमारे सर पर तो मुसीबतों के पहाड़ ही टूट गए। अल्लाह मुझे सब्र दे। चलो बेटा, हम लोग किचन में नाश्ता करते हैं। ठीक है अम्मी। आप जितना मर्जी जैम खा लें, आप स्वीट नहीं बन सकती। चलो बेटा। कितनी लंबी हो गई इसकी ज़बान। वैसे अम्मी, क्या आप वाकई नहीं जानना चाहती कि भाई कहाँ पर होंगे? कहा ना, तुम्हारे बाबा जान लेंगे सब। अम्मी, क्या आप मुझे मेरा फोन वापस कर रही हैं? किसकी कॉल आ रही है? अम्मी, दोस्त की कॉल है। तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। हाँ, फिरात की कॉल? हाँ, तुम्हें कॉल कर रहा है, क्यों? कॉल अटेंड करके स्पीकर ऑन करना। हेलो। हेलो फिरात। स्पीकर ऑन करो, स्पीकर फटाफट। यारिन, आजाद ने रेहान को अगवा कर लिया है। यहाँ सब परेशान हैं। ओह अच्छा। तुम्हें नहीं पता? क्या तुम ये सब नहीं जानती? नहीं फिरात, मुझे क्या मालूम। तुमने जब बताया तो मैं फौरन शॉक में आ गई। वरना हम भी भाई को ढूंढने में लगे हुए हैं। तुम भी अपने भाई को ढूंढ रही थी? झूठ मत बोलो। मैं झूठ नहीं बोल रही फिरात। एक मिनट, मेरी बात सुनो। इसको बोलो कि जैसे ही मुझे भाई का पता चलेगा मैं तुम्हें फौरन बताऊंगी। सुनो फिरात, जैसे ही भाई के बारे में कुछ पता चला मुझे, मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगी, ठीक है? ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। माशाल्लाह बेटी, अब पता चला कि तुम्हारे तो दुश्मनों से भी राब्ते हैं। कहाँ जा रही हैं? कुछ नहीं, बस जरा गेट तक जा रही हूँ। तुम्हारी नानी ने कुछ भेजा है, तुम नाश्ता करो। खैरियत तो है? तुम यहाँ क्यों आ गई? मुझे क्यों बुलाया है? कोई खास बात? जी हाँ, बहुत खास बात है।
अरे बताओ जल्दी, कोई देख लेगा। खानम, बहुत ही राज की बात मालूम हुई है मुझे।